ठीक है, हाँ शुरू करिए। ठीक है प्रियांशु शुक्ला जी, बिल्कुल शुरू करते हैं। हमने कहा था कि सबसे पहले शुरुआती के दौर में हमें क्या सीखना होगा, शुरुआती के दौरों में हमें क्या सीखना होगा, इस बात को पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें सीखना क्या था। तो हमने कहा था आपको कि सर सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे, जो भी पहले पढ़ा है उसको भूल जाइए और एकदम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, आपको एक एक बात बता रहे हैं। तो हमने शुरू करते हैं, सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। क्या लेते हैं मेरे दोस्त, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एकदम डे 1 से हो रहा है, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं आपको सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ठीक, पहले सिंप्लीफिकेशन पढ़ लेंगे, फिर जो हम लोग लगाए हैं फिल्टर, 3 दिन अर्थमेटिक, 3 दिन आपका एडवांस, वही चलेगा। पहले सिंप्लीफिकेशन के पार्ट को पूरा पढ़ लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन को, हम लोग पढ़ेंगे एडिशन को, हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन को, हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे जिससे कि हमारा बेसिक क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे हमारा बेसिक क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला बात अगर मैं ये पूछूं आपसे, सबसे पहला बात अगर मैं ये पूछूं आपसे, ऐप में क्लास नहीं दिख रहा है क्या, सोइंग इन ऐप लिखा रहा है, ये क्यों दिखा रहा है, अच्छा ठीक। सबसे पहले मैंने कहा कि आप हमें ये बताइए कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। तो एक बच्चा कहेगा द नंबर विच लाइव इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेर क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, यही बोलिएगा, है ना। तो आपने क्या कहा कि द नंबर विच लाइव इन द फॉर्म ऑफ P by Q and where Q can't equal to 0, यानी वो सभी संख्या जो P by Q के फॉर्मेट में तो होगा लेकिन Q 0 नहीं होगा, ऐसी सभी संख्या क्या कहलाएगी बेटा, फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, प्रियांशु शुक्ला जी चल रहा है। ठीक है, हमने कहा जी जैसे कि अब ये P by Q फॉर्मेट क्या है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे सर इसमें से P को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और Q को क्या बोलते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर हिंदी में बात करूँ तो इसको हम लोग अंश बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हर बोलते हैं। फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो दो बातें आपको समझ में आई, वो कोई भी नंबर जो बट्टा के रूप में होता है, किसमें होता है, बटा के रूप में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। लेकिन ध्यान रहे, आपकी इस बात को ध्यान रहे कि वो बाय के रूप में तो होगा लेकिन क्यू कांट इक्वल टू जीरो। जैसे अगर मैं कहूं कि क्या 0/1 फ्रैक्शन है, आप कहेंगे यस, लेकिन 1/0 फ्रैक्शन है, आप कहेंगे नो। क्यों नहीं, यहाँ की क्यू इक्वल टू 0 है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, वेरी नाइस। नाउ अब आप बताइए, हमने कहा कि फ्रैक्शन कितने तरह का होता है, फ्रैक्शन कितने तरह का होता है, तो आप याद रखिएगा फ्रैक्शन मेनली 2 तरह का होता है। कौन कौन सा मेरे भाई, एक तो होता है बेटा जी प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, पहला फ्रैक्शन कौन सा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा क्या होगा हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर हिंदी की बात करें, प्रॉपर का मतलब होता है प्योर, प्योर, एकदम शुद्ध, और प्रॉपर का ही अपोजिट मीनिंग क्या है, इम्प्रॉपर। तो वो क्या हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा। यानी कि जो प्योर फ्रैक्शन हो, जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, उसी को हम लोग प्रॉपर बोलते हैं, और जिसमें फ्रैक्शन के साथ साथ कुछ और मिला हुआ हो, उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कौन प्रॉपर है कौन इम्प्रॉपर है, तो देखिए मैं आपको एक बात कह रहा हूं, द फ्रैक्शन इन विच P इज लेस देन Q,
हम क्या कहना चाह रहे हैं मेरे दोस्त, हम ये कहना चाह रहे हैं डियर कि ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसमें p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, q से छोटी होनी चाहिए, जिसमें p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, q से छोटी होनी चाहिए, यानी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, प्रियांश शुक्ला जी, क्यों नहीं सिलेक्शन होगा भाई, सबका सिलेक्शन होगा, सबका हो रहा है, आपका भी होगा, क्यों नहीं होगा, 100% होगा। क्लियर है मेरे भाई। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल देके समझाओ ना, थोड़ा कम समझ में आ रहा है, मेरा मैथ्स काफ़ी वीक है, थोड़ा कम समझ में आ रहा है। तो हमने कहा बेटा जी अगर मैं एग्जाम्पल दूं, मैंने कहा 3/4, 5/8, 7/13 एक्सेट्रा। आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं क्या, इन ऑल केसेस, इन ऑल 3 केसेस P इज लेस देन Q। सब में क्या है, P छोटा है किससे, Q से। P की वैल्यू क्या है बेटा, छोटा है। इज इट क्लियर। तो जब किसी भी फ्रैक्शन का P का वैल्यू Q से छोटा हो, वैसे फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब इसी का अपोजिट क्या है जी, इसी का ये अपोजिट मीनिंग है। अपोजिट तो आप समझते हैं मेरे दोस्त, उल्टा। क्या होता है बेटा, उल्टा, है ना, अपोजिट। तो जैसे अगर इसका मतलब अपोजिट है तो इसकी प्रॉपर्टी भी अपोजिट होगी, इसका डेफिनेशन भी अपोजिट होगा। तो आप कहेंगे सर तब तो इसका बहुत ही एग्जाम्पल साधारण हो जाएगा कि द फ्रैक्शन इन विच P इज ग्रेटर देन Q। अगर इसमें, प्रियांश शुक्ला कह रहा है सर हिंदी में प्लीज, अरे भाई साहब हिंदी बोल रहे, प्रियांशु हिंदी बोल रहे हैं। इसने कहा कि भाई जब अंश का मान हर से बड़ा हो जाएगा, देखो इसमें क्या था, अंश का मान क्या था, छोटा था, इसमें क्या हो रहा है, अंश का मान बड़ा हो जा रहा है। तो जब अंश का मान बड़ा हो जाए हर से, तो ऐसे भिन्न को क्या बोलते हैं, विशुद्ध भिन्न बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। आपने कहा भैया इसका भी एग्जाम्पल देना, हमने कहा ठीक है, अंश को बड़ा कर दो। कैसे बड़ा करोगे, 13/5, 17/8, है ना, 23/7 एक्सेट्रा। आप देखोगे कि अभी मैंने 3 उदाहरण लिखा है, 13/5, 17/8, 23/7, और इस तीनों में क्या है प्रियांशु, इस तीनों में मेरे भाई ऊपर वाली वैल्यू क्या है, नीचे वाली से बड़ी है। और जब ऊपर का मान यानी अंश का मान जब हर से बड़ा होता है तो ऐसे भिन्न को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, बुझा गया। 9, अगर मैं इधर से बात करूं, अच्छा और कोई फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं, या ये मान लेंगे कि 2 ही फ्रैक्शन होता है, क्या आप और कोई फ्रैक्शन जानते हैं, तो आप कहेंगे सर जानते हैं। कमेंट करो, जितने भी बच्चे लाइव हो ना बेटा, आपको कमेंट करके जवाब देना होगा, क्योंकि देखो ऑनलाइन में यही एक माध्यम है जिसके तहत जिसके कारण आप, जिसके आधार पर आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। सिर्फ आपको कमेंट लिखना है, क्लियर है तो वो भी लिखिए, डाउट है वो भी लिखिए, हम आपके हर एक कमेंट को लेंगे, हम आपके हर एक कमेंट को लेंगे। ठीक है मेरे भाई। 9, आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे सर मैंने एक और फ्रैक्शन का नाम सुना है, और उस फ्रैक्शन का नाम है मिक्स फ्रैक्शन। क्या नाम है भाई साहब, मिक्स फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं मेरे भाई मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं मेरे भाई, मिश्रित भिन्न बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, विशुद्ध भिन्न। लीजिए आप लोग के स्पेशल डिमांड पे दोनों में मैं लिख दे रहा हूँ, विशुद्ध भिन्न, और इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, ये हो गया आपका शुद्ध भिन्न, ये आपका क्या हो गया, शुद्ध भिन्न। ठीक है भाई साहब, क्लियर है। तो अब आप समझिए क्या नहीं, देखो नहीं नहीं लिखना आपको कमेंट में। नहीं का मतलब 2 तरह से होता है, एक तो होता है कि कोई दिक्कत नहीं है, और एक नहीं का मतलब होता है, एक नहीं का मतलब होता है कि नहीं सर दिक्कत है। तो अगर क्लियर है तो सीधा लिखो CLR, क्लियर है। अगर दिक्कत है तो लिखो रेप्टा, REPTA। रेप्टा का मतलब होता है, रेप्टा इसका मतलब होता है रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, रेप्टा। ठीक है, ओके प्रशांत, जैसे प्रशांत ने लिखा क्लियर है। तो अब आप समझना, तो क्या ये तीसरा नंबर फ्रैक्शन आ गया, नहीं। क्यों नहीं आया,
क्योंकि ये फ्रैक्शन कोई अलग से नहीं है। इस फ्रैक्शन, ये कहां से है बेटा फ्रैक्शन? तो आप कहेंगे सर ये फ्रैक्शन क्या है, तीसरा फ्रैक्शन है? नहीं नहीं नहीं, इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ऑप्शनल नेम है। अब अगला कहेगा सर ऑप्शनल नेम क्या होता है, जरा बताना तो जरा सा। ऑप्शनल नेम का मतलब होता है मेरे भाई वैकल्पिक नाम है। अब तुमको वैकल्पिक भी समझ में नहीं आ रहा होगा, है कि नहीं है? बात तो समझ रहे हो, वैकल्पिक भी समझ में नहीं आ रहा होगा। वैकल्पिक का नाम ये होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारा नाम है प्रशांत। क्या नाम है? प्रशांत। प्रशांत नाम है, तो प्रशांत इज द रियल नेम, लेकिन उसको घर में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उसको बाबू सोना भी बुलाते होंगे, है या नहीं? तो बाबू एंड सोना, ये जो बाबू सोना है ना, ये आपका क्या है? ऑप्शनल नेम है, निक नेम है, लेकिन बट रियल नेम आपका क्या है? रियल नेम आपका है, क्या है रियल नेम आपका? प्रशांत। बात समझ में आए? जैसे आपने जाना होगा कि महेंद्र सिंह धोनी, तो महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेटर है उनका रियल नाम क्या है? महेंद्र सिंह धोनी, बट हिज निक नेम, हिज ऑप्शनल नेम क्या है? माही। विराट कोहली है, जिनका सर्टिफिकेट नेम क्या है? विराट कोहली, बट उनका ऑप्शनल नेम क्या है? चीकू। तो चीकू इज द निक नेम। तो अब आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ऑप्शनल नेम मतलब इसी का बदला हुआ नाम है क्या? मिक्स नंबर। कैसे? तो देखो, मिक्स नंबर का मतलब होता है मेरे दोस्त, देखो पहले तो आपको समझना होगा, एक एक छोटी छोटी बात समझना होगा कि मैंने कहा कि मिक्स का मतलब क्या होता है। तो मिक्स का मतलब होता है मेरे दोस्त मिला हुआ। क्या होता है बेटा? मिला हुआ। जब एक से ज्यादा कंपोनेंट, जब एक से ज्यादा कंपोनेंट किसी चीज में इन्वॉल्व होता है तो हम क्या बोलते हैं? मिक्स। जैसे मान लीजिए आप पहले फेसबुक यूजर होते होंगे, है ना, स्टार्टिंग में फेसबुक चलाते थे, राइट? आपको याद है फेसबुक में एक स्टेटस लगाना पड़ता था कि आप सिंगल हैं या आप मिंगल हैं, है ना? तो अगर आप अकेला है मेरी तरह तो सिंगल, अगर आपका कोई सेटिंग है, अगर आप किसी से कमिटेड हैं तो आपका स्टेटस हो जाता था मिंगल, और अगर आपको नहीं पता है कि आप कमिटेड हैं या सिंगल हैं तब हम लोग क्या लगाते थे? इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड। पता नहीं कि हम रिलेशन में हैं या नहीं है, मेरी कोई बाबू है या मेरा कोई सोना है या नहीं है, आई डोंट नो। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? क्लियर है। तो अब देखो, आप कहोगे सर कैसे मान लें कि ये मिक्स फ्रैक्शन ही इसका नाम है? तो देखो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसको मैं हटा रहा हूं, एक उदाहरण लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने कहा कि इसी का ऑप्शनल नेम है, इसी का वैकल्पिक नाम है ना मेरे दोस्त? इसी का ऑप्शनल नेम है, और क्या नाम है मेरे भाई? मिक्स फ्रैक्शन। क्या नाम है डियर? मिक्स फ्रैक्शन। यही बात है, बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे सर कैसे, हाउ कैन यू से? हम कहेंगे जस्ट विथ एन एग्जाम्पल। देखो एक एग्जाम्पल लिया मैंने कहा कि जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैंने सेट किया। क्या सेट किया भाई? मैंने कहा 11/5, 11/5। तो ये क्या है मेरे दोस्त? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कैसा फ्रैक्शन है मेरे भाई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है जी। अगर मैं इसे तोड़ के लिखना चाहूं, कैन वी राइट इन अनदर फॉर्मेट, यस और नो? क्या हम इसे किसी और रूप में लिख सकते हैं? तो कोरिया का बच्चा भी कहेगा हाँ जी भैया लिख सकते हैं, हाँ जी भैया लिख सकते हैं। क्या लिखोगे मेरे भाई? तो जब 5 से आप भाग देंगे मेरे दोस्त, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 सही 1/5, 2 सही 1/5। अरे बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? आप हो गई जी सर लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? हमने कहा सुनो मेरी बात को, अगर तुम इसे गंदी नजरों से देखोगे बेटा, इस 2 सही 1/5 को, अगर आप इसे प्यार भरी गंदी नजरों से देखेंगे 2 सही 1/5 को, तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो 2 है ना बाबू, ये जो 2 है ना, ये एक इंटीजर है। ये क्या है मेरे दोस्त? ये एक इंटीजर है। अब इंटीजर क्या होता है मेरे भाई? तो आप कहोगे सर इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, कंप्लीट नंबर, लाइक एज 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे क्या है?
इंटीजर्स हैं। बहुत बढ़िया प्रियांशु शुक्ला जी, बहुत बढ़िया है ना जी। लेकिन आप अगर इसे देखेंगे 1/5 को मेरे भाई, तो ये क्या है बेटा जी, ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है मेरे भाई, ये एक फ्रैक्शन है। ये क्या है मेरे भाई, फ्रैक्शन है। इंटीजर का मतलब पूरा पूरी, अरे बुझा रहा है, इंटीजर का मतलब पूरा पूरी, और फ्रैक्शन का मतलब टुकड़ा, फ्रैक्शन का मतलब टुकड़ा। तो ये जो 2, 3, 4, 5 ये क्या है, कंप्लीट नंबर है। लेकिन 1/3, 1/7, 1/11 ये क्या है मेरे भाई, टुकड़ा है, यानी कि फ्रैक्शन है। अब आपको समझ में आया होगा कि अच्छा अच्छा ये निकला कहां से है, ये वाला पार्ट जो ये निकला कहां से है। तो आप कहोगे सर इसी से तो ये बना है, इसी से तो ये बना है। और अब आपकी बुद्धि खुल गई होगी कि हाँ जी भैया एकदम सही बात बोल रहे हो कि ये जो बना है इसका मतलब है कि सर मेरी आंखें खुल गई कि ये जो बना है मेरे दोस्त, ये दो चीजों के मिलने से बना है। किससे किससे बना है बेटा, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, यानी कि इसमें दो चीज मिक्स है, कंप्लीट नंबर भी मिक्स है और फ्रैक्शन भी मिक्स है, पूरा भी है टुकड़ा भी है। अरे बात समझ रहा है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। आप कहोगे हाँ जी भैया क्लियर है। तो जब दो चीज इन्वॉल्व हो गया तो इसी लेके ऐसे फ्रैक्शन किस नाम से जाने जाते हैं बेटा, मिक्स फ्रैक्शन। किस नाम से जाना जाता है बच्चा, तो आप कहोगे सर मिक्स फ्रैक्शन। बोलो चमका कि नहीं चमका, अरे चमका कि नहीं चमका, कमेंट टू ऑल। सारे लोग कमेंट करेंगे कि क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई साहब आप मेरे सामने पढ़ रहे हैं। प्रियांशु भैया हमने क्या कहा, हमने क्या कहा मेरे दोस्त, कि मैंने इम्प्रॉपर से निकाला क्या जी, मैंने इसको तोड़ के लिखा, तोड़ के लिखा, तोड़ के लिखा तो मुझे यहां दो चीज मिला। एक तो मुझे इंटीजर मिला जिसको जिसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, और दूसरा पार्ट क्या मिला, 1/5 क्या है, फ्रैक्शन, यानी ये क्या है, भिन्न है। हम समझ गए कि ये जो नंबर था, ये जो नंबर देख रहे हैं, ये भाई साहब दो चीजों से मिलके बना था, एक तो इंटीजर से और दूसरा क्या था, फ्रैक्शन। और जब भी दो चीज आपस में मिलता है मेरे दोस्त तो इसको क्या बोलते हैं डियर, इसी को तो कहते हैं मिक्स। जब तुम और वो मिलते हो तो समझ जाओ वही है ना मेरे भाई। तो आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए जी, अब बात ये रही कि सर इसका मतलब है कि अगर मैं ये कहूं, आपने कहा सर तब तो दो ही फ्रैक्शन हुआ, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, प्रॉपर इम्प्रॉपर, यही हुआ। प्रशांत वेरी क्लियर, बहुत बढ़िया। तो सर आप बताओ फिर इसका यूज क्या था, इसको बुलाया क्यों गया था। तो मेरे दोस्त अगर आप देखोगे इसका इंपॉर्टेंस क्या था तो आपको याद होगा, अगर आप पहले से गणित पढ़ रहे होंगे तो याद होगा कि आंसरिंग करने का जो तरीका था, जो आंसरिंग मोड था ना मेरे भाई, आज से 5 साल पहले, चूंकि अब तो मॉडर्न मैथ आ गया, अब तो कुछ भी लोग लिख देते हैं, लेकिन पहले के जमाने में जैसे मान लो कि आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो, मान लो आपने क्या पढ़ा जी, टाइम एंड वर्क पढ़ा, और आपके किसी सवाल का उत्तर आ गया 20/3, 20/3 दिन आ गया, तो पहले आप ऐसा आंसर लिखा हुआ नहीं देखते होंगे। अब देख सकते हैं बट पहले नहीं देखते होंगे। पहले ये तरीका गलत माना जाता था। तो इसका प्रॉपर तरीका क्या था मेरे दोस्त, इसका प्रॉपर तरीका था मेरे भाई 6 सही 2/3 दिन। चूंकि हमें या तो हम आंसर मिक्स में, और यही क्या है बेटा, यही है मिक्स फ्रैक्शन, जबकि ये क्या था मेरे दोस्त, ये था मेरे भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम आंसर नहीं कर सकते थे। तो आंसर जब भी होता था मेरे भाई या तो मिक्स में होता था या तो फिर प्रॉपर में। तो आंसरिंग मोड दो ही है, या तो आप मिक्स में आंसर करो और या तो आप प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर करो। यू कांट गिव आंसर इन द वे ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इज इट क्लियर। प्रियांश शुक्ला जी लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू मेरे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार जानदार जबरदस्त, बहुत बढ़िया, दिल से प्यार है, ठीक है, आशीर्वाद है, मेहनत करेंगे। और अब जो मैं दोबारा से जो आया हूँ, अब ये मेहनत रुकेगी नहीं मेरे दोस्त। और कहता है ना बेटा, मेहनत करने से सब कुछ बदलता है, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, और इस बार जब बदलेगा सारा जहां तेरा होगा।
ठीक है, पढ़ते रहेंगे मेरे दोस्त। आगे चलें। अब आप कहोगे सर, आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर मुझे ये बताओ, मुझे एक बात बताओ कि सर इसका यूज हमारे लिए क्या था? ये तो तुम थ्योरी पढ़ा रहे हो, क्या ये मेरे एग्जाम में आएगा? मेरा जवाब होगा नहीं, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें बड़े सवालों को तोड़ने में काफी मदद करेगा। तो अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन किस टाइप से वर्क करता है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसको हटाइए। अब आप इसके एप्लीकेशन के रूप में लिखिए, पहला हेडिंग लगा लीजिए, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी अगर मैं हिंदी में बात करूं मेरे दोस्त, तो क्या बोलेंगे बेटा जी? भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़, क्या लिखेंगे मेरे भाई? भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। जब किसी इंटीजर को अगर फ्रैक्शन के साथ ऐड किया जाता है तो क्या सॉल्यूशन आता है? क्या आप जानते हैं? डू यू नो? आप कहेंगे हाँ जी सर, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने कहा बहुत बढ़िया। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आपको एक सवाल का आंसर करना होगा, और याद रहे मेरे दोस्त, आंसर जब भी करोगे ना, इम्प्रॉपर में करोगे। कहाँ करोगे बेटा? आंसर जब भी करोगे या तो मिक्स में और या तो प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में आंसर आपका मान्य नहीं होगा। चले, तो एक सवाल आपके नाम। अगर मैं क्वेश्चन में ये कह दूं कि मुझे बताना 253 प्लस 119 अपॉन 253, और इसका आंसर आपका क्या होगा? याद रहे आंसर करना है आपको मिक्स फ्रैक्शन में। कमेंट ऑल, सारे बच्चे कमेंट करेंगे भाई साहब, सारे बच्चे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कम ऑन एवरीबॉडी, डू कमेंट फास्ट। सारे लोग करेंगे कमेंट, है ना? अब स्टूडियो प्रॉपर, एकदम प्रॉपर सेट हो गया है मेरे भाई। अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है भाई साहब। एक बार बीच बीच में कमेंट भी, बातें भी कर लेंगे हम लोग, है ना? सब कुछ चल रहा है। प्रशांत, प्रियांश शुक्ला, रूबी खातून, ऋतराज, समीर, अमित, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। दिव्या भारती, सारे बच्चे कमेंट करेंगे, है ना? चलेंगे। अगर आपसे ये सवाल नहीं बना तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से सिखाना चाहूँगा, छोटे से एग्जाम्पल से। याद करिए वो आप अपने बचपन के दिन, जब आपको कोई कहता था कि भाई रे 8 + 2/3 को सॉल्व करके लिखो, और आप बड़ी प्यार से लिखते थे कि सर एलसीएम आ जाएगा 3। एलसीएम क्या आएगा बेटा? 3। लघुत्तम कितना आएगा? 3। 8 तिया की 24, है ना बेटा? और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? 2। तो ये कितना हो गया बच्चा? ये हो गया आपका 26/3। 26/3। लेकिन ये जो आंसर आपने किया है ना, ये आंसर है अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें मेरे लाडलो? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। गॉट इट एवरीवन? तो आप ऐसे आंसर नहीं लिख सकते हो, तो फिर इसका मिक्स क्या होगा? तो जब आप 3 से भाग देंगे 26 को, 3 × 8 = 24, और 2 रिमाइंडर बचेगा बटे में 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? 8 सही 2/3। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर हाँ जी होगा। समझ में आ गया? इसी के बेस्ट पे, इसी को तो आप कहते हो बेसिक, इसी को तो आप बेसिक कहते हो भाई साहब, कि सर एकदम बेसिक से पढ़ाओ। लो भैया एकदम बेसिक से, है ना? ये आपका बेसिक है। तो क्या आप कोई भी बच्चा इस सवाल का आंसर कर सकता है क्या भाई साहब? क्या इस सवाल का कोई बच्चा आंसर कर सकता है? अरे हाँ या ना? और जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि हाँ जी सर इसका आंसर ये होगा। देखो जब तक कमेंट नहीं करोगे हम आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरे साथ साथ आपको भी पढ़ना होगा। पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा, और वादा कर लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं अब छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ नहीं देंगे तब तक इस बार छोड़ेंगे नहीं। ठीक है मेरे दोस्त? तो इस बात को याद रखिए।
8 2/3। प्रियांश शुक्ला जी ये तो इसका आंसर है मेरे भाई, इसका आंसर है। एक बार ऐप को रिफ्रेश कीजिए। मेरे सामने बैठे हुए हैं, हिमाचल से आए हुए लोग हैं जिन्होंने 6 बार सीजीएल का एग्जाम दिया और एक बार भी इनका एग्जाम जो है रुका नहीं। आप समझ रहे हैं, लेकिन वो फिलहाल आप फिर भी हमारी क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमारे सामने इंग्लिश के प्रोफेसर सत्तू भैया भी हैं, ठीक है, वो भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। रिफ्रेश करने के लिए बोले तो क्या हुआ, प्ले करो, ऐसा क्या हो गया, वीडियो रुक गया था। चलिए वीडियो चल रही है, बहुत बढ़िया। एक बच्चा आंसर किया, प्रशांत ने आंसर किया 253 इंटू 119 253। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार प्रशांत। तो अगर तुम इसे गंदी नजरों से देखोगे, देखो एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है मेरे भाई, एक तो तरीका ये था कि तुम इसको क्या करते, एक तो तरीका तुम्हारे पास ये था कि तुम 253 एलसीएम लेते। क्या करते भाई, तुम 253 एलसीएम लेते, हाँ या ना, एलसीएम लेते। दूसरा कि 253 गुना 253 आपको ऐसे लिखना पड़ता, यूं लिखते है ना, या लिखा होगा प्लस 119 ऐसे लिखते। इसको सॉल्व करके जो भी आता, मान लो यहां पे जो भी आता एक नंबर आता और इसको आप भाग देते 253 से, तो आंसर जो आपका आता कुछ इस कदर आता। चूंकि ये तो आता आंसर आपका इम्प्रॉपर में, किसमें था मेरे भाई, इम्प्रॉपर में। तो इसको जो आप आंसर सॉल्व करके लिखते मिक्स में बेटा, कैसे लिखते, एक्स वाई बाय जेड, एक्स वाई बाय जेड, इस फॉर्मेट में। लेकिन क्या आपके पास इतना वक्त है, क्या आप इतने कम समय में इतनी लाइनें लिख सकते हैं? नहीं भाई, इतना टाइम कहाँ है। तो आपको करना क्या होगा मेरे दोस्त, याद रखिए। अब आपको हम कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलते हैं। सिंपली मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है। जब किसी नंबर में, जब किसी इंटीजर में फ्रैक्शन को ऐड किया जाता है तो उसका आंसर कुछ ऐसा आता है, जस्ट डिलीट द साइन एंड यू विल गेट आंसर। जस्ट आपको सिंबल हटाना है और आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, क्लियर है कि अब आपको लगेगा अरे सर इतना आसान था, हाँ जी सर इतना आसान था। जैसे कोई भी आपको कुछ भी बोल दे, अगर मैं कहूँ 118 प्लस 19/53 का सॉल्व करके आंसर बताओ, अब आपको सॉल्व नहीं करना है, आप कहोगे सर साइन को हटाओ और आंसर बनाओ, डिलीट द साइन यू विल गेट आंसर। आ रही बात समझ में? कितने बच्चों को समझ में आया, जल्दी से बताओ। अगर ये बात समझ में आई आपको तो याद रखिएगा मेरे दोस्त कि यहां से आपको 2 कंसेप्ट सीखने के लिए मिलेगा। 2 कंसेप्ट, बातें बहुत छोटी है लेकिन जब आप एग्जाम टाइप ऑफ क्वेश्चन में जब इन करेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट बातें थी। कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई साहब? तो आप यहां से 2 चीजें सीख के ले जाइए। अगर मैंने कह दिया कि 5 में जोड़ना है मुझे 3/8 जोड़ना है, इसका जो आंसर होगा वो डायरेक्ट क्या होगा बेटा, 5 सही 3/8। इसके 2 मतलब हैं, इसके 2 मतलब हैं। क्या क्या मतलब है मेरे भाई? कि अगर मुझे कहीं पे इस तरह जोड़ा दिख जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको साइन हटा के लिख सकते हैं, हम इसको साइन हटा के लिख सकते हैं। प्रियांश शुक्ला जी रिपीट तो किए मेरे दोस्त, हमने कहा कि सिर्फ साइन हटा दो आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसका साइन हटा दूंगा तो इस तरह का दिखेगा और यही इस सवाल का आंसर होगा, यही इस सवाल का आंसर होगा। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब होता है बेटा अपोजिट। और आपको अगर कहीं ये लिखा हुआ मिल जाए तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, यानी अगर जोड़ा हुआ मिल जाए तो उसको आप तोड़ सकते हैं और अगर टूटा हुआ मिल जाए तो उसको आप जोड़ सकते हैं। ठीक है प्रियांश क्या कर रहा है शुक्ला जी? अरे शुक्ला जी टॉप फ्लोर को थोड़ा सा खोलिए, है ना, ओपन द खोपड़ी, अप्लाई बुद्धि, देन गिव आंसर माय दोस्त, देन गिव आंसर, है ना। कुछ बातें मैंने कहा, बताओ, एक छोटी सी बात मैंने बताई, छोटी सी बात, लेकिन फिर भी तुम्हारा समझ में नहीं आया। पहले वाला सर, पहले वाले की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, पहले वाले की बात कर रहे हैं मेरे भाई प्रियांश शुक्ला जी।
हमने कहा कि आपको यही तो हमने दिया था, हमने कहा बताओ इसका आंसर क्या होगा, हमने यही तो कहा तक बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप कुछ नहीं कीजिए, आप क्या कीजिए, सिर्फ साइन हटा दीजिए और आप कहेंगे भैया यही इसका आंसर है। मतलब क्या इसका आंसर है भाई साहब, तो इसका आंसर है भाई साहब 253 सही 119/253, यही इसका आंसर है। सिर्फ साइन हट गया, सिर्फ साइन हट गया। तो हमने कहा इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको पलट के हम ये लिख सकते हैं, मेरी मर्जी है। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही? बताएं जी, रूबी खातून जी बताइए, दिव्या जी बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, शुक्ला जी क्लियर हुआ? ये तो सब्ट्रैक्शन के साथ होता है, एडिशन के साथ, सॉरी। सब्ट्रैक्शन में आप क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्शन में क्या करोगे, तो मैं आपको सब्ट्रैक्शन का भी बात बता देता हूं। आप अगला टर्म लिखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। कि जब हमें घटाना होगा, जब जोड़ना होगा, तो हमने ये किया, साइन हटाया, आंसर आ गया। क्या घटाने वाले में भी यही होता है? क्या आपको पता है घटाने वाले में भी ऐसे होगा? एक करके देखिए। मैंने कहा मेरे दोस्त 19 में से मुझे घटाना है 23/29। जल्दी से इसका आंसर करो फटाफट, जल्दी से इसका आंसर करो फटाफट। कि अगर माइनस करना होगा तो क्या आंसर आएगा, फटाफट बताओ। आज हो जाएगा तुम लोग से? अरे शुक्ला जी, प्रशांत भैया, आज हो जाएगा आप लोगों से। अच्छा, देख रहा है सब कोई लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। वही है ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, कौन गलत आंसर लेके और जो है पुरस्कार इनाम में पाएगा, बताओ। तो कोई कर नहीं रहा है। देखो तुम इसे कर भी नहीं पाओगे, अगर तुमको तरीका नहीं पता होगा तो तुम इसे कर भी नहीं पाओगे मेरे दोस्त। तो आओ मैं तुम्हें आज सिखाता हूं। देखो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तो इसको एक काम करो, मैं आपको पहले सिखा देता हूं और फिर ये किस पे वर्क करता है फिर मैं ये बताता हूं। रूबी खातून जी ओके सर जी क्लियर है। तो रूबी खातून कहवा बाड़ हुआ है, कखनियो रिप्लाई करके ना को रिप्लाई करत तो नहीं। हाँ, रोज कहता नहीं कि सर जी लाइव आएबू, कब आएबू लाइव, और जब सर जी लाइव आ गए हो तब फिर पता नहीं। प्रशांत भैया कह रहे सर शॉर्टकट नहीं पता, ओके। अब देखना मेरे दोस्त, शॉर्टकट नहीं पता मेरे भाई को, तो देखना अब क्या करेंगे। एक सबसे पहले शॉर्टकट समझना, 2 स्टेप बात है। देखो यहां कितना मेरे भाई 19, कितना मेरे भाई 19, ये क्या बेटा 19। इसमें से एक कम कर दो, हमेशा एक कम करेंगे। कितना कम करेंगे बेटा, एक कम कर देंगे, है ना बेटा। तो 19 है तो क्या हो जाएगा 18। अगर यहां पे 20 होता तो 19, 25 होता 24, 50 होता 49। बात समझ रहे हैं बेटा। तो जिसमें से आप घटा रहे हैं ना उसमें से एक कम करना है, एक कम। फिलहाल अभी 19 है तो ये क्या हो जाएगा 18। स्टेप 1 क्लियर, क्लियर ना? अरे हाँ या ना बोलते जाएगा, कमेंट करते जाएगा। देखो ऑनलाइन में बस एक ही यही माध्यम है, तुम्हारा कमेंट ही तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग को शो कराता है। अगर तुम ओके बोलोगे ओके, ओके नहीं बोलोगे मतलब भी ओके होता है, ठीक है। कि खामोशी का मतलब अक्षर हाँ हुआ करता है, ठीक है मेरे भाई। चलना, अभी ये 19 था, एक कम 18, पहला स्टेप क्लियर। नाउ
इस 23 को, ये जो ऊपर वाला है ना बेटा, ऊपर वाले को नीचे में क्या करना है, माइनस कर देना है। ऊपर वाला नीचे में घट जाएगा, तो 29 में 23 घटेगा बेटा, क्या बचेगा, 6। 6/29, और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, यही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, हो जाएगा। अब आप कहोगे सर क्या इसे रटना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा नो नो नो, हमारे साथ मैथ्स में मेरे दोस्त नो नीड टू रटना, इट्स ऑल अबाउट घटना। रटना नहीं है, ये सारी एक घटने के तत्व चलेगी मेरे दोस्त। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, एक एग्जांपल समझना। ये वाला पार्ट क्लियर है ना, तो सबको स्टेप याद रहेगा। पहले जिसमें घटा रहे हैं उससे एक कम, उससे एक कम, फिर ऊपर वाले को नीचे में घटा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। बुझाया कि नहीं बुझाया, बुझा गया होगा। ठीक है, अब मैं समझाता हूं कि ऐसा होता क्यों है। ये सारा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, हम आपको डायरेक्ट रिजल्ट सिखा रहे हैं। जैसे मैंने कहा 8 में से मैंने कहा जी 3/5 घटा दो, 8 में से 3/5 घटा दो। चलिए, लव यू टू सर, लव यू टू शुक्ला जी, लव यू टू, टेंशन नहीं लेने का। आप कहेंगे सर इसका आंसर अब कितना होगा, जरा बताना सारे बच्चे। तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट इसका आंसर क्या होगा, मुझे बताना फटाक से, जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। हाँ ऋतराज सिंह, ओके, बहुत बढ़िया, वाह सर जी वाह, बहुत बढ़िया। ऋतराज कहवा बाड़ू हो, हैं लाइव आके कमेंट भी करना पड़ता है ऋतराज जी। रूबी खातून जी, हाँ जी, तो इसका आंसर बताइए जी, जल्दी से बताइए जी क्या होगा जी इसका आंसर, फटाफट बताइए। जल्दी से बताइए बेटा जी आंसर। 7/2/5। प्रशांत कह रहा है कि भैया 7/2/5 होगा। वेरी नाइस। तो प्रशांत ने कहा कि सर यहां पे भैया 8 है, क्या है बेटा, 8 है। ठीक है जी, एक कम कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। अच्छा जी, 3 को घटा देंगे किसमें बेटा, 5 में, इसको इसमें से क्या करेंगे बेटा, घटा देंगे, तो 5 में 3 जाएगा तो 2 होगा। तो कोरिया का बच्चा भी कहेगा आंसर क्या होगा, 7/2/5। अब एक बार चेक करते हैं कि क्या ये 7/2/5 सही था, चेक करो। अगर तुम बेसिक से बनाओगे मेरे दोस्त, तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, 5। एलसीएम क्या आएगा, 5। 5 से गुना करेंगे, 5 अट्ठू क्या होगा बेटा, 40, माइनस 3 है तो बेटा 3 ही हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 37/5। अब आपको पता है कि ये तो इम्प्रॉपर है, तो जब आप इसे तोड़ेंगे बेटा जी, जब आप इसे तोड़ते हैं ना, 5 से भाग लगाएंगे, 5 सत्ते 35, रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा, 2/5, यही तो होगा। और यहां भी क्या है मेरे दोस्त, यहां भी वही है, बोथ आर सेम ना डियर, बोथ आर सेम ना। तो जब बोथ आर सेम, तो फिर वाई दिस कोलावेरी, वाई दिस कोलावेरी बताना, फिर क्यों, इफ बोथ रिजल्ट आर सेम देन वाई दिस कोलावेरी, वाई दिस कोलावेरी, बताओ। क्लियर है, तो अब आप समझ गए होंगे। कितना भी बड़ा फ्रैक्शन हो जाए, अगर मैं आपको यहीं पे कह दूं कि मुझे बताना 1820 माइनस 119/221, आंसर बताओ, झटके में आंसर बताओ भाई साहब, झटके में, है ना, झटके में बताइए आंसर, फटाफट बताइए, कम ऑन एवरीबॉडी। बोलो 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 बोलो, फटाफट बोलो। डू कमेंट एवरीवन। बहुत देरी से कमेंट नहीं आया भाई साहब, बहुत देर से। अरे शुक्ला जी क्लियर तो है, आंसर तो बता दीजिए, आंसर तो बता दीजिए भाई साहब, आंसर। अरे होगा तुमसे कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, तुमसे होगा भी कि नहीं होगा, ये बताओ। कल की क्लास में हम लोग स्क्वायर निकालने सीखेंगे,
स्क्वायर रूट सीखेंगे, क्यूब बनाने सीखेंगे, क्यूब रूट सीखेंगे। 3 क्लास आपकी होगी और सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा। 3 क्लास होगा और सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रियांश शुक्ला जी, जवाब आ गया, प्रशांत का जवाब आ गया। तो आज और कल और परसों यानी शनिवार को आपका ये सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद जैसे होता है ना मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इस सब की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी पेन और पेपर की, है ना। कितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई होगा उसको हम लोग विदाउट पेन और पेपर करेंगे। यानी ये जो 3 क्लास होता है ना, ये हमारा होता है आपकी कैलकुलेशन को तेज करने के लिए। ठीक है, चलेंगे। तो सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, कह रहे हैं सर 1820 है, एक कम कर दो सर, एक कम कर दो, 1819 कर दो। सर ऊपर वाले को नीचे में घटा दो, 119 जब घटेगा तो बचेगा क्या बेटा, 102। 102 बटे क्या होगा, 221। और दिस विल बी करेक्ट आंसर, दिस विल बी करेक्ट आंसर। अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये था फ्रैक्शन का तामझाम, ये था फ्रैक्शन का तामझाम। क्या आपको ऐड करने आता है? कितने ऐसे बच्चे हैं जो बहुत तेजी से ऐड कर लेते हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं? तो आप कहेंगे सर हम हैं, हम हैं, हम हैं। और जब सवाल देंगे तो बोलेंगे सर हम नए हैं, हम नए हैं, है ना। तो देखते एक सवाल देते हैं, 7 2 5। ये 7 2 5 क्या है खातून जी? रूबी जी कैसे लिखे 7 2 बाई 5? अच्छा इसका आंसर कर रहे हैं। अच्छा आपके कमेंट लेट चल रहे हैं ना। एक एडिशन करने में देता हूं जाते जाते और देखते कितने बच्चे से फास्टली ऐड कर सकते हैं, जल्दी से बताइएगा। और एक जाते जाते एक सवाल भी देके जाएंगे जिसे आप खोल के सोच के जवाब देके रखिएगा और फिर कल आपको सम्मानित किया जाएगा। हाँ जी, अगर मैं कहूं कि आपको ऐड करना है, जोड़ना है, क्या करना है जी? जोड़ना है जी, जोड़ना है। फिर से लिख देता हूं, ऐड करना है आपको। ये रहा आपका सवाल, क्वेश्चन रहा मेरे तरफ से। हमने कहा जी कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका आंसर दे सकते हैं और बहुत तेजी में दे सकते हैं? बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका आंसर दे सकते हैं और बहुत तेजी में दे सकते हैं? बताइए क्या होगा, बताइए। कम ऑन एवरीबॉडी, एक ही डिजिट से बना हुआ है, 4 नंबर डिजिट का इस्तेमाल हुआ है, 4 का इस्तेमाल हुआ है और ये रैंडमली दिया है। दिस इज नॉट इन ए ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर में ये नहीं है और आपको ऐड करना है। और ऐसे सवाल अगर आप एसएससी का पेपर दिए होंगे, अगर आप कांस्टेबल का पेपर दिए होंगे, अगर आप बैंकिंग का पेपर दिए होंगे, हर जगह आपको इस पैटर्न पे सवाल देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या आप इसे तेजी से जोड़ सकते हैं? तो देखिए बच्चे तो अब जोड़ेंगे, तो आपका जो तरीका है जोड़ने का वो कुछ यूं रहा होगा। आप कहेंगे सर मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 5 बार है, यहाँ पे 4 बार, वहाँ 3 बार, ये 2 बार और ये 1 बार। तो सर ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है? ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि सर पहले तो 4 5 बार आया, फिर 4 कितनी बार आया? 4 बार आया, आया ना बेटा। फिर कितनी बार आया? 3 बार आया। फिर कितनी बार आया मेरे दोस्त? 2 बार आया। और फिर कितनी बार आया? 1 बार आया। सर इसी को तो ऐड करना है और ये तो आपको अच्छे से आता होगा। 4 4 8 4 12 4 16 4 20, 20 का 0, 4 4 8 4 12 4 16 2 18 का 8 बचेगा 2, 4 4 8 4 12 और 1 13, है ना। 18 था, 1 बचा हुआ था। 4 4 8 1 9 और 4 1 कम 4। तो सर इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? 49380। ये तरीका आपका बचपन वाला है, ये तरीका आपका पुराना हो चुका है और ज़रूरत है आपको नए तरीके की पहचान बनाने की, नए तरीके से सवाल को सोचने की। यू विल हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। अगर आप आज के डेट में किसी को कॉम्पीट करने जा रहे हो तो मेरे दोस्त आपको तरीका भी लेटेस्ट अपनाना पड़ेगा। तो आपको बेटा ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक है।
ये नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, देखो ये एक पैटर्न है कि सेम डिजिट यूज हो रहा है और ये ऑर्डर में नहीं है बट ये है कंटिन्यूस फॉर्म में, है ना। जैसे देखो यहाँ पे यहाँ आया है एक बार, यहाँ आया है दो बार, कहीं पे ये तीन बार भी है ना, तीन बार है, कहीं पे आया है ये चार बार और कहीं पे आया है पांच बार। तो आपको बस इतना पता करना है कि मैक्सिमम नंबर ये कितनी बार आया है, मैक्सिमम टाइम। तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम टाइम जहां पे हम देख पा रहे हैं तो ये यहां पे आया है, कहां पे आया मेरे भाई, यहां पे आया है। तो आपको क्या करना है, सबको हटा देना है, सबको हटा देना है। अब आपको तो याद था ही ना सवाल कि आपको मैक्सिमम टाइम कितनी बार है, आपने कहा भैया मैक्सिमम ये 5 बार आया था, 5 बार आया था, यही है ना। सिर्फ आपको इसी को याद रखना है, 5 बार। अच्छा जी 5 बार कौन आया है भाई साहब, तो आप कहेंगे सर 5 बार 4 आया है। तो 5 बार 4 आया है तो 4 को पहले 5 से गुना कर दो, 4 पंचे 20। अब इसका काम खत्म हो गया, ये काम खत्म हो गया। अब कितनी बार है बेटा, 4 बार, तो 4 को 4 से गुना कर दो, 16 2 18। अब 3 बार गुना करो, 12 1 13, 2 बार गुना करो, 8 1 9, और 1 बार गुना करो, 4 1 कम 1। सवाल खत्म। आई बात समझ में। तो आपको ये करके आना है, आपको ये करके आना है। आप चाहे तो उसे वर्बली कर सकते थे, पहले सबसे पहले 4 को 5 बार, 4 पंचे 20, फिर 4 बार, 4 चौक 16 2 18 8 0, 3 बार, 4 तिया 12 1 13 3 8 0, फिर 2 बार, 4 दूनी 8 1 9 9 3 8 0, फिर 4 1 कम 4 4 9 3 8 0। ऐसे कर सकते हैं आप। बात समझ रहे हैं। अगर आप ये समझ पाए तो जाते जाते एक सवाल मैं दे रहा हूं, इसका आंसर करके बताइए। ये आपको लिए इमीडिएट बताएंगे, है ना, इमीडिएट। ये डिजिट कोई सा भी हो सकता है आपके लिए, है ना। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आज की क्लास का आखिरी सवाल, आज की क्लास का आखिरी सवाल है भाई साहब। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ भाई साहब। अरे हो जाएगा, हो जाएगा भाई साहब। कम ऑन, कौन करेगा सेशन को हैप्पी एंडिंग, कौन देगा हैप्पी एंडिंग, कौन देगा भाई साहब, जल्दी बताओ। थक गया क्या रहे हैं, मतलब दिन भर पढ़ाते हैं हम और नींद आ रहा है तुम लोग को, हैं बताओ। फिर से बताइए रूबी खातून, फिर से बताइए। बेटा जी फिर से समझा रहे हैं, समझिएगा जरा सा। इसमें देखना है कि कोई नंबर मैक्सिमम कितनी बार आया है। तो जैसे यहां पे देखेंगे कि 7 बार बार 7 ही लिख रहा है, और 7 मैक्सिमम कितनी बार है बेटा, 4 बार। कहां पे है, यहां पे। कितनी बार है बेटा, 7 4 बार है। तो सबसे पहले किस नंबर की बात हो रही है, 7 की बात हो रही है। 7 कितना बार है, 4 बार। तो पहले 7 गुना 4 कर दो, कितना हो जाएगा 28 8। अब इस 7 का काम खत्म हो गया। अब क्या गो 7 बचा है बेटा, 3 गो 7 बचा है। तो 7 को अब 3 से गुना कर दो, 21 और 2 23। अब ये खत्म हो गया। अब कितना 7 बचा, 2 गो। तो 7 को अब 2 से गुना कर दो, 14 और 2 16, बचा 1। अब ये 7 खत्म, अब क्या को 7 बचा, 1 गो। तो 7 गुना 1 कर दो, 7 1 कम 7 और 8, 8 6 3 8 विल बी करेक्ट आंसर। 8 6 3 8 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे। और जाते जाते एक सवाल देके जा रहे हैं, अगर आंसर मिल जाए ना बता देना, आंसर मिल जाए तो बता देना। होमवर्क रेंट वर्क सबके लिए है, और साथ ही साथ जो मेरे पास बैठे हुए हैं हिमाचली जी, इनके लिए भी है, और जो इंग्लिश के सत्तू भैया हैं इनके लिए भी हैं। सवाल इज दैट, जस्ट गेस। सवाल ये है कि एक युद्ध में, एक युद्ध के मैदान में, भाई साहब गर्दा सवाल है, गर्दा। एक युद्ध के मैदान में, ठीक है, 100 लोग हैं। मैं सही दिया था, यस शुक्ला जी आप सही दिए थे।
100 सैनिक है। एक युद्ध के मैदान में 100 सैनिक है। अब देखो लड़ाई हो रही है तो दोनों तरफ के सैनिक है, लेकिन टोटल सोल्जर 100 है, चाहे वो मेरे पार्टी का हो या तुम्हारे पार्टी का है। कुल मिला के मैदान में 100 लोग हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है जी, सवाल ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। एक नंबर का जो सैनिक है, एक नंबर का सैनिक 2 नंबर को मारकर, 2 नंबर को मारकर, ठीक है जी, 3 नंबर को तलवार दे देता है। 3 नंबर को तलवार दे देता है, तलवार दे देता है। भाई साहब धुएं उड़ जाएंगे, भाई साहब तेरे धुएं उड़ जाएंगे। ठीक है, पहला जो नंबर था, नंबर 1 का जो सैनिक था, वो 2 नंबर वाले जर्सी को मार देता है और 3 नंबर वाले को तलवार दे देता है। राइट, 3 नंबर क्या करता है जी, 3 नंबर का सैनिक 4 नंबर को मार देता है। 4 नंबर को मारकर 5 नंबर को तलवार दे देता है। हैं जी, 5 नंबर का सिपाही क्या करता है जी, 6 नंबर को मारकर 7 नंबर को तलवार दे देता है। ठीक है जी, एंड ऑफ द वॉर, एंड ऑफ द वॉर, लड़ाई के अंतिम क्षण में पता चलता है आखिर में, है ना, आखिरकार मैदान में केवल एक सैनिक जिंदा बचता है। मैदान में एक सैनिक जिंदा बचता है, एक सैनिक जिंदा रहता है। ठीक है जी, एक सैनिक जिंदा बचता है। तो उस सैनिक का नंबर क्या था यह बताना है। तो उस सैनिक का नंबर क्या था बताना भाई साहब। उस सैनिक का नंबर क्या था। चलिए, ये आपके रात भर के लिए डोज है, रात भर आप इस पे सोचते रहें, जवाब देते रहें। ये है आपके लिए रेंट वर्क, जो किराए के मकान में रह रहे हैं, और जिनका अपना घर है उनके लिए है आपका होमवर्क। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी पीजी की इन्फॉर्मेशन बता दीजिए प्लीज। अरे शुक्ला जी, पीजी, अच्छा पीजी भी हमें को करके देना है। ठीक है, आइएगा, फोन कीजिएगा, बता देंगे। ठीक है, तो जी बताइए जी, ये है जी आपका सवाल। सवाल क्लियर है ना, वेरी क्लियर है। माने एक युद्ध के मैदान में 100 सैनिक हैं, किसी का नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से हमने इवन इवन ऑड ऑड ऐसे करके है। पहला नंबर का आदमी दूसरे को मार के तीसरे के हाथ में तलवार देता है, तीसरा वाला चौथे को मार के पांचवें के हाथ में तलवार देता है, और इसी तरह से खचा 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 करते 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 लास्ट में एक सैनिक बचता है। उस सैनिक का नंबर क्या था, कमेंट में जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, लव यू टू ऑल। कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। तब तक आप अपना विशेष ख्याल रखिए। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।